कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी नौकरी तुमने दिया नमक तेल चना। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आप ठुकरा देंगी कि मथुरा में जो बरसाना की लाइटें लगवाई। एक सेकंड बोल लें दीजिए। आप ये बताइए, आप इतने बड़े हो गए, आप राम जी से बड़े हो गए, राम जी को उंगली पकड़ करके आप लेकर के जाएंगे मंदिर? ये नशा, ये दबदबा, ये हुकूमत, सब किराएदार है, सब घर बदलते रहते हैं। आज आपका वक्त है, कल हमारी। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तीन तैसी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदर्शन अजय बिहारी। आपकी भावना ये उन मुद्दों पर ध्यान नहीं, वही मुद्दा है और मुद्दा नहीं है। जब चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया है, तो शंकराचार्य भगवान होते हैं, हम भी हिंदू हैं, ब्राह्मण। आंसू निकल रहे थे और ये भाजपा के लोग इनको हम बताना चाहते हैं कि उन लोग को आवास निबंटन हो गया है, साइड बने और आवास निबंटन हो गया। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी यूपी से शुरुआत हुई थी, जैसा पहले भी आपको बताया है, और अब लखनऊ पहुंच चुके हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वागत है भैया। और देखिए, नवाबों के शहर में बहुत सारे युवाओं के पास हम आ चुके हैं। ये है लखनऊ की यूनिवर्सिटी और ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां पर इस समय हमारी मौजूदगी है। बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। और ऐसा तो भूल जाइए कि केवल ये रोजगार पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हैं लखनऊ के युवा। तो राजनीति कहाँ पीछे। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया, आपके परिसर में, आपके कैंपस में आए हैं। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए, इस बार तैयारी क्या है चुनाव की? वैसे तो रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, राम मंदिर तैयार है और रोजगार की भी चर्चाएं हो रही हैं भर्तियों को लेकर के। इस बार का चुनाव कैसा देख रहा है लखनऊ का युवा और क्या कुछ करने वाले, कहां से शुरुआत करेंगे? अभी आपने कहा राम मंदिर तैयार है, आप मीडिया की चौथी स्तंभ है। और मैं सबसे पहले आपको ही कहना चाहूंगा, राम मंदिर अभी भी तैयार नहीं है। चारों शंकराचार्य कहे नहीं तैयार है। तो राम मंदिर की झूठी अफवाह ना फैलाई जाए कि पूर्ण रूप से बन के तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है ना? प्राण प्रतिष्ठा, कहते हैं जब एक ईंट लग जाती है तो नींव का भी उद्घाटन कर लेते हैं। तो उस बात पर क्यों नहीं जा रहे? कॉन्टेक्स्ट पर क्यों नहीं जा रहे? उसपे निजी स्वार्थ नहीं हम देख रहे हैं। हम लोग रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पे वोट करेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब पहला मुद्दा है रोजगार और महंगाई, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, दो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। जी। राम मंदिर काहे नहीं है? क्योंकि इतनी बड़ी राजनीति इस पर हो रही है और ये गिनाया जाता है कि पिछली सरकारों ने क्या कुछ किया। क्योंकि अध्यात्म को लेकर के आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और वोट बैंक जाएगा बीजेपी को। तो ऐसा कौन सा तर्क आपके पास है जो इन बातों को काटता है? जल्दी से बताएं। मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि महंगाई, रोजगार और शिक्षा, यही हमारा तर्क है। इसको दो लाइनों में पिरोना चाहूंगा कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी नौकरी तुमने दिया नमक तेल चना। ये बातें उन्होंने अपनी दो लाइनों में बहुत कुछ कहा है। बाकी और इनकी क्षमता नहीं है कि ये राम जी को लाएं। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है कि मोदी जी एक छोटे से राम जी का स्वरूप लेके उंगली पकड़ के चला रहे हैं। इनकी क्षमता है कि राम जी को लाए हैं, ये राम जी को लाएंगे। कह रहे हैं कि भैया वो एक झोपड़ी में थे, एक पल में थे, ढके हुए थे। कहाँ, किसने सोचा था कि भव्य मंदिर तैयार हो, एक भव्य परिसर तैयार हो? इस पर जवाब देंगे आपको। देखिए मेरा ये कहना है, साधारण सी बात है कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था तो मंदिर बनना था, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। और वर्तमान में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है न कि बीजेपी ने कोई जियो ला के मंदिर बनवाया है, तो बीजेपी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, ये ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कार्य कर रही है। क्रेडिट दे रहे हैं। हाँ, ये सुप्रीम नहीं बिल्कुल पार्टी का शासनकाल को गिन रहे हैं। नहीं, शासनकाल ये बताइए, तो वो कहते हैं कि कोर्ट उनका है क्या? कोर्ट तो उनका है नहीं, ये कोर्ट के आदेश के बाद बना है। और कोर्ट के आदेश से बना है तो इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। हाँ, बीजेपी फंड दी हो वो अलग चीज हो सकता है, और जो भी सत्ता में रहता है वो फंड देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो सर्वोपरि है। अब इसमें बीजेपी क्या है, मैं बनाया हूँ, तो ये मैं नहीं मानता और ये मुद्दा नहीं होने वाला है। 22 तक जो हो रहा है हो जाए, लेकिन 22 के बाद इसको सब जो हो रहा है हो जाए, उसका सब भूल जाएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। हाँ, ये हाँ बिल्कुल है, यही सच्चाई है। क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, चारों शंकराचार्य कह दिए हैं। और उनसे बड़े शंकराचार्य बातों में दम है या नहीं, या फिर वो हाईलाइट होने के लिए भैया हमारा भी चमकीला चेहरा सामने आए? सुनिए तो, शंकराचार्य ये शंकराचार्य ऐसे नहीं है कि राजू दास महंत राजू दास बन जाए, पैसों के लिए किसी के ऊपर जूता चला दें। साधु बनने की पहली सीढ़ी यही है कि अपने आप को क्रोध मन और अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना होगा। और
अगर यही हमारे महंत राजू दास जैसे हो जाएं, जूता चलाने लगे किसी राजनेता पे, तो वो साधु नहीं होता है। थोड़ा आगे आइए। 2024 का चुनाव कैसा चाहते हैं? पक्ष और विपक्ष की भूमिका क्या देख रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि जब आप सदन में एक बहुमत के साथ होते हैं तभी उस जंग को जीत पाते हैं। अगर विपक्ष सदन में पहुंच पाएगा तभी तो जंग लड़ेगा आपके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों की लड़ाई कैसी लग रही है इस बार? कितना दिलचस्प चुनाव है और मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, डगर कितनी आसान है उनकी? डगर कोई डगर आसान नहीं। अगर डगर आसान होती तो अधूरे मंदिर में वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, और उनको डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि हम लोग अब 2024 के बाद नहीं आने वाले हैं। डर है, पूरा डर है। तो आपको लगता है इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? इसीलिए हो रही है और अधूरे मंदिर में हो रही है। विपक्ष का गठबंधन जो ये तैयार हुआ है, इंडिया नाम रखा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? और देश के हर कोने से हर छोटी बड़ी पार्टी को उठाया गया है, इसमें कितना दम रहने वाला है? बंगाल, बिहार, क्या यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये तमाम, जम्मू कश्मीर, ऐसे तमाम। भारत तो देश ही डिफरेंसेस का है, भारत विविधताओं का देश है। हम लोग विविधताओं में अनेकता को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। मोदी जी को पीछे कर पाएंगे? काहे नहीं करेंगे? मोदी जी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा। कहाँ बड़ा? आप लोग बड़ा चेहरा बनाती हैं। आप लोग बड़ा चेहरा बना रहे हैं, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बनने जा रही है 2024 में। लौट करके आते हैं आपके पास। आप बताइए, जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। आप बताइए जी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो विपक्ष एकजुट हुआ है वो एकजुट है नहीं। यहाँ पे अब ये लोग अखिलेश यादव को बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन अखिलेश यादव खुद बोले हैं कि वो इंडिया अलायंस के साथ है ही नहीं। बिहार में नीतीश कुमार अलग है, लालू यादव अलग है, ममता बनर्जी अलग है, ये 36 पार्टी जोड़ के लड़ रही है, लेकिन एक है ही नहीं। और आप बैठक चल रही है उसको आप हल्के में? अरे ये हवाई बैठक है, बस दिखाया जा रहा है कि एक है, लेकिन एक है नहीं। बस बाहरी मन से दिखाया जा रहा है कि एक है। जब विपक्ष को कमजोर समझा जाता है तो ऐसी पटकनी देता है तो याद आ जाती है, और ऐसा हुआ कांग्रेस के साथ, ये आपको याद होगा, तभी बीजेपी आई। तो क्या विपक्ष को इतना हल्के में आंक रहे? कहते हैं दुश्मन को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? अभी आपको बता रहे हैं कि अभी पिछले महीने 3 राज्यों में चुनाव, तीन राज्यों में चुनाव का परिणाम आया। ये विपक्ष जो एकजुट हुआ उसके बाद ही आया, उसके बाद ही आया है। जो विपक्ष एकजुट हुआ उसके बाद ही आया है। आप देख लिए क्या हुआ है, पूरा पानी हो गया है विपक्ष। एक राज्य नहीं जीत पाई है। फाइनल जीत चुके हैं और उसी पर ही कहीं ना कहीं ये तर्क वितर्क हो सकते हैं कि इस बार राह आसान है। जल्दी से बताइए। इनकी पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी नेता आप डाल दीजिए वो एकदम साफ स्वच्छ छवि वाला निकल आता है। चाहे वो राजभर हो या कोई दारा सिंह चौहान हो, जब तक सपा में है या किसी अन्य पार्टी में है, उनके ऊपर हजारों मुकदमे हैं, हजारों अपराधी हैं, लेकिन बीजेपी में जाते ही एक वॉशिंग मशीन के कपड़े के तरीके से ब्लीचिंग पाउडर से साफ कर दिए जाते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी पार्टी में आए थे, अभी दो महीने पहले इनके पार्टी में थे तब ठीक थे। अब जब फिर वापस जैसे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। यही मान लिया जाए कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं, जो वो उनको गुमराया गया था, गुमराह के बुलाया गया था उनको। एक चीज है कि देश की तस्वीर कुछ इस बार अलग है कि राहुल यात्रा कर रहे हैं, साउथ से लेकर के चीजें चली, और इधर राम मंदिर की तैयारी है। इस तस्वीर को एकजुट करके देखा जाए तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अच्छा ये बताइए, आस्था जो होती है, देखिए आस्था जो होती है वो वोट का बिल्कुल जरिया नहीं बनाना चाहिए। और अभी हम सबसे पहले अभी अखिलेश यादव जी एक बयान दिए, मैं कल देखा हूँ, मैं भी सर्च किया, सच्चाई है। रेजांगलाना का जो 1962 का युद्ध हुआ था, उसमें जहाँ पर हमारे जो वीर जवान शहीद हुए थे, वहाँ की जो क्या कहते हैं कि स्मृति शहीद स्मारक, उसको चाइना ने तोड़ दिया है और उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। मीडिया को शर्म आनी चाहिए, ऐसे जगहों पे बात करना चाहिए जहाँ पे कि हमारे शहीदों का स्मारक तोड़ दिया गया। यहाँ पे विपक्ष नहीं, हम कह रहे हैं सत्ता पक्ष वाले मोदी बहुत लाल आंखी है, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं, वही मुद्दा है और मुद्दा नहीं है। तो लाल आंख किसको दिखवाना? लाल आंख चाइना को दिखाएं, केवल पाकिस्तान के लिए इनकी आंखें लाल होती हैं। मालदीव छोटा सा देश है, चाइना उसके साथ खड़ा हो गया। ये टूरिज्म खेल रहे हो, टूरिज्म से उसकी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। टूरिज्म खेल के हमको सिखा रहे हो। देश का अपमान था वो। देश का अपमान हम कर रहे हैं, टूरिज्म खेल रहे हो। वो चाइना की गोद में बैठ गया, तुम्हारा पड़ोसी है, चाइना वहां आ गया, श्रीलंका में आ गया, आपके पाकिस्तान में बैठा है, कॉरिडोर बना रहा है, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? ये राम मंदिर क्या है? अभी ये बोले हैं कि टूरिज्म चिंता है तो उनका सवाल टूरिज्म पर अभी ये बोले हैं, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि बस देखिए मोदी जी वहाँ पे आधा घंटा गए और एक देश की अर्थव्यवस्था हिल गई। इससे बड़ी हम क्या बात कर सकते हैं? एक देश की अर्थव्यवस्था हिला दी हम लोग आधा घंटा में।
में बस। चलिए भैया और भी लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो मेरा सवाल रिल गया, वैसे जरूरी वो भी था हाँ, कि बताइए, राहुल क्या यात्रा सवाल है कर रहे हैं हाँ। और राम मंदिर इधर तैयार देखिए, है देखिए। और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बड़े बड़े देखिए। चेहरे वहां तक जा रहे हैं। आप सबसे पहले बधाई सुप्रीम कोर्ट को बधाई हाँ। कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। और इसमें किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता हाँ। और किसी विधायक मंत्री की बधाई नहीं है, शुभकामनाएं नहीं है। आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ये बताइए आप कैसा रामराज बनाना चाह रहे हैं। राम जी ने कभी कहा था कि बेटियों को निवस्त कर देना, ऐसा रामराज बनाना चाह रहे हैं। मेरा भाई अभी कह रहा था कि राम जी की बात कर रहा था, आप ऐसा रामराज बनाना चाहते हैं जहां बेटियों का बलात्कार हो। भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने बेटियों का बलात्कार किया और यही समाजवादियों की सरकार रहती थी, यही समाजवादियों की सरकार रहती थी। भाजपा एक मिनट, यही समाजवाद। मैं तो राम जी को प्रणाम करता हूं और बताइए आपकी भावना क्या थी। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। आपकी भावना ये थी कि बेरोजगार पकौड़ा बेचे और नौजवान पकौड़ा बेच रहा है। आपकी भावना ये थी कि देश में बेरोजगारी आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था गिर जाए। आज आपकी भावना हो रही है और यही हो रहा है। और इस समय हमारे यहाँ जो खाद की ट्राली भी जाती है तो उस पर लिखा होता है चलत विमान कोलाहल होली, जय रघुवीर हर का सब कोई। ठीक है, और आप बताइए, ये कह रहे हैं चाइना की जो दशा है, बताइए एक सेकंड, इस बात को क्या आप ठुकरा देंगी। श्रद्धेय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे 4 किलोमीटर तक सेना अंदर गई थी। इस बात को आप ठुकरा देंगी कि आज जो मेट्रो चल रही है बाबा बढ़ा नहीं पाए मेट्रो के आगे। इस बात को आप ठुकरा देंगी कि जो हमने जो स्टेडियम दिया है उसी स्टेडियम में भाजपा के लोग कार्य करते हैं। इस बात को आप ठुकरा देंगी कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसमें भजन संध्या स्थल है वो स्वादी सरकार का बनाया था। इस बात को आप ठुकरा देंगी कि मथुरा में जो बरसाना की लाइटें लगवाई, एक सेकंड बोल लें दीजिए, मथुरा में जो बरसाना की लाइटें लगवाई उसको स्वादी पार्टी काम करा रही थी, भाजपा की सरकार ने उस काम को क्यों रुकवा दिया। इस बात को आप ठुकरा देंगी कि सबसे पहले जो वहां पर परिजात के वृक्ष लगवाए गए थे वो स्वादी पार्टी की सरकार की देन थे, आदरणीय अखिलेश यादव ने लगवाया था। आप क्यों, क्या मेट्रो चलती है क्या उसमें भाजपा के लोग नहीं चलते कि बसपा के लोग नहीं चलते? आप कौन होते हैं बुलाने वाले कि स्वादी लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे हम आस्था को माने लोग हैं, हम ये चाहते हैं। हम देखिए कौन किसने मना किया, अरे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा विपक्ष के, देखिए यही तो जिसका परिवार ही नहीं है वो दर्द नहीं जान सकता। हमने कहा हम परिवार के साथ जाएंगे और हम ऐसे मानने लोग हैं। अगर राम मंदिर बन रहा है तो मिस्त्री भी बगल में खड़ा होकर के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो, वो मजदूर भी खड़ा होकर के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो, जिसने फावड़ा चला करके मसाला लगा करके ईंट जोड़ा है, वो कारीगर भी खड़ा हो। कौन है वहाँ पर? अरे मजदूर जो वहाँ फावड़ा चला रहे थे, जो कन्नी चला रहे थे, आप उनको भी खड़ा करिए। और शंकराचार्यों का जो बयान है वो आप देखिए। अरे आप बताइए, आप खुद बताइए। आस्था का विषय, अगर धर्म आस्था का विषय है, आप मानिए कि आप राम को मानते हैं, लेकिन राम ये नहीं कहते कि बहन और बेटियों की आबरू से खेला जाए। राम ये नहीं कहते कि युवा दर बदर भटके। आप ये बताइए, आप इतने बड़े हो गए, आप राम जी से बड़े हो गए, राम जी को उंगली पकड़ करके आप लेकर के जाएंगे मंदिर? आप बताइए, शर्म की बात है, वो शर्म की बात है। और एक नेता, इन्हीं के भाजपा के नेता थे, बजरंग बली की मूर्ति पर खड़े होकर के उनको माला पहना रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम धर्म के नाम पर राजनीति। और जितने भी बाहुबली हैं, उन्होंने कई सारी चीजें कही हैं कि तस्वीरें आप आईटी सेल के जरिए ये सारी चीजें चलाते हैं कि राम को आप उंगली पकड़ करके ले जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये हुआ कि बीएचयू की छात्रा के साथ ऐसा होता है, आईटी सेल के लोग थे, वो भी सवाल है। और क्या बोला था, वैसे तो राजनीति इस पर भी हो रही है। लोगों से पूछिए क्या काम किया है भाजपा सरकार ने, काम सबसे 5 काम गिनाए और इनके अगर दोगुना काम नहीं गिना दिया, यही बाइक छोड़ करके चला जाऊंगा। चैलेंज दे रहे हैं, जल्दी से बताएं क्या कहना है। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने गिनवाया कि राम जी के लिए इन्होंने ये किया। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं गिनवाए कि मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में लाखों लोगों, ठीक है हम संविधान है, लोकतंत्र, माइक बोल दे रहे हैं, लाखों लोगों पे गोली चलवा दी, वो नहीं गिनवाए सब। उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में ये बलात्कार की घटनाएं आए दिन होती थी, और ये भाजपा की सरकार में ये घटनाएं अब कभी कभी होती है और न के बराबर, कभी कभी होती है न के बराबर। शर्म की बात है, सुनिए एक सेकंड, एनसीआरबी का एक सेकंड देखिए, हम आपको बताएं भाजपा में एक बहुत बड़ी कमी है। आप में अध्ययन, एक सेकंड, आप में अध्ययन की कमी है। आप एनसीआरबी का डेटा निकालिए और आज ही आप दिखाइए। आप क्यों नहीं दिखाते? हमारे तो नेता ने कहा एनसीआरबी का आप डेटा निकालिए। एनसीआरबी का क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन और माताओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था?
बताएं, जवाब दें। आपने क्या जवाब दिया? सुनिए, मणिपुर में बला- सुनिए। तो काफी तकलीफ है, बताइए। हाँ, 5 काम गिनवा लीजिए। आप राजपूत के गढ़ बुंदेलखंड, राजपूत के गढ़ बुंदेलखंड चले जाइए, सूखा राहत की चेक मिलती थी, रोडें बनी थी, और इसके अलावा साथ में और इनसे आप 5 काम पूछिए। पाँच काम गिनवा देंगे। आप 5 काम क्या पूछिए। बीजेपी के आपको काम पसंद आए? बिल्कुल पसंद है। सबसे पहले तो 5 काम, 5 हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिलने रहा है, और सुनेंगे नहीं, खाली चिल्लाने से सुनेंगे नहीं। सुनिए, पूछिए। और शांतिपूर्ण व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त हो गया है। अब रुक जाइए, सुनेंगे नहीं। मैं बना लाइए। अभी एक मुद्दा उठा था, काम रखो पहले, सुनिए तो। 5 काम बताइए। अभी एक मुद्दा उठा था, किसकी सत्ता में किसके अब बलात्कार ज्यादा हुए ना, तो बलात्कार होने का आधार क्या है? तुच्छ मानसिकता, किसी भी व्यक्तिगत मानसिकता से प्रेरित होकर व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है, उसमें किसी भी पार्टी का कोई लेन देन नहीं। पार्टी उसकी रोक के लिए नियम कानून बना सकती है, उनको लागू कर सकती है, किसी की व्यक्तिगत मानसिकता को नहीं बदल सकती। तो हो रहा जो भी शोषण हो रहा है, 5 काम। पहले आप हमको अपने सपा के 5 कामों गिनाइए। नौजवान बहुत शानदार, आदरणीय अखिलेश यादव काम गिना दूंगा, 5000 काम गिना दूंगा। 5000 काम। अरे बताओ, आप गिनाए। सुनिए, ये 5 काम कर रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इकाना स्टेडियम, महिलाओं को पेंशन, विधवा पेंशन, स्वादी पार्टी की सरकार में जो मेट्रो चलवाई, जिसमें आज नौजवान, भाजपा के नौजवान जो प्राइवेट नौकरी करने जाता है सिंगार नगर में, वहाँ करके मुंशी पुलिस मेट्रो पहुँचता है, तब वहाँ जाकर के प्राइवेट नौकरी करता है। ये बता रहे काम, पूछिए 5 काम। इनकी पार्टी बाबा अपने शहर में मेट्रो नहीं चलवा पाए, बाबा अपने शहर में मेट्रो नहीं चलवा पाए। इनको बता रहे हैं, इनको बता। अरे सुनने, बोलने से पहले सुनने की बात है। गोरखपुर आपको बताना चाहते, गोरखपुर में मेट्रो स्टेशन बन रहा है, लोगों में पुलिस की भर्ती होती थी, और हम लोगों ने कहा दौड़ निकाल लो, जाओ पुलिस बन जाओ, जाओ दौड़ निकाल लो। देखिए, अगर सुनो, अभी ये बोले हैं कि दौड़ निकालो और पुलिस की भर्ती हो जाती है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये इसलिए बोले हैं कि जो यहाँ पे पुलिस की भर्ती होती थी, मंत्री का बेटा पुलिस न बन पाए, पुलिस की दौड़े पुलिस बन जाए। इसमें ये बस यही होता था कि शिवपाल यादव अपने यहाँ से नियुक्ति पत्र भेजते थे, शिवपाल यादव नियुक्ति पत्र देते थे, इसीलिए परीक्षा नहीं होती थी कि शिवपाल यादव भेजते थे। ये सब जानते थे कि नियुक्ति पत्र शिवपाल हम लोगों की, एक सेकंड, अरे हम लोगों की सुनिए, हम लोगों, इन्होंने कहा, अरे सुनिए, देखिए, समाजवादी पार्टी ने वास्तव में काम, समाजवादी पार्टी ने देखिए 2024 का जो चुनाव केवल और केवल बेरोजगारी पे होने जा रहा है, और बेरोजगारी पे ही युवा वोट करने जा रहे हैं। जो काम हम अभी तक काम की बात यहाँ पर हो रही थी, जो अभी तक बात करो, काम अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है उत्तर प्रदेश में, काम के मामले में अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में किया है, तो मैं मान सकता हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे ज्यादा काम किया है। बस हवा हवाई है, अखिलेश यादव ने हवा हवाई में किया है, बस हवा हवाई है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में हवा हवाई है। 20 साल की सरकार में एक लखनऊ में मेट्रो दिए, 5 साल की सरकार में कानपुर मेट्रो और गोरखपुर में मेट्रो। सबसे ऊंचा देश का झंडा अगर उत्तर प्रदेश में लगा तो लोहिया पार्क में लगा है, खाली हवा हवाई में और पार्टी के लोग जो हमारे नौजवान, जो हमारे समाजवादी नौजवान ने अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को गिनाया, उस पे भाई ने आपत्ति व्यक्त की कि आदरणीय शिवपाल जी को बर्बाद हुआ। मैं उसका क्रम मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, उस पर इनको ऐतराज। आज बेटी उसका कल क्यों, उस पर इनको ऐतराज। गोमती रिवर कब ऐतराज जता दिया? अभी ऐतराज तो अभी भाई ने जताया हमारे, बोला कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ गलत तरीके से हो रही थी। कह रहे हैं
हाँ। सही बात है, सब देखिए, जानती है। मेरी बोले बात बोले है, हाँ मैं बता रहा हूँ कि पेपर लीक नियुक्तियां आपकी सरकार में अरे हाँ। दुनिया में पेपर लीक आपकी सरकार में पेपर को लीक अरे पेपर लीक आपकी सरकार में अरे भाजपा की सरकार इनको तो नौकरी देना नहीं है, जो नौकरी दे रहा है उस पर ऐसा व्यक्तिगत कटाक्ष करके उसको धूमिल करने के लिए ये लोग कहते हैं। चलिए जल्दी से जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंदिर पर बताइए क्या टिप्पणी है? देखिए, राम मंदिर पर मेरा यही कहना है कि अभी जब चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया है, जो शंकराचार्य भगवान होते हैं, हम भी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हम लोग शंकराचार्य भगवान को ही अपना आदर्श मानते हैं। शंकराचार्य भगवान जो कह देते हैं उसी को हम लोग हिंदू धर्म का मान लेते हैं कि यही आज से होगा। और शंकराचार्य भगवान जिस मंदिर में जाने के लिए मना कर दिए हैं उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे ये दुख है कि शंकराचार्य भगवान के बिना अनुमति के प्राण प्रतिष्ठा कैसे संभव है। आप शंकराचार्य भगवान को मना करके अगर राम मंदिर का प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य भगवान ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। शंकराचार्य भगवान हर हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, क्योंकि शंकराचार्य भगवान का ही कहना हर हिंदू मानता है। और जो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि मोदी जी यह गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। ये कहा कि कहीं ना कहीं इसको चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है, चुनाव के करीब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल, क्या वाकई इस बात में दम बिल्कुल है? बिल्कुल 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 निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या जल्दी थी भाई, आप अधूरे शिखर बनाने मंदिर का, बिना शिखर के क्या जरूरी थी कि आपको मंदिर बनाने की इतनी जरूरत आन पड़ी? अरे ये कपटी लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये कपटी लोग हैं, ये केवल और केवल छल और कपट करते हैं, ये केवल और केवल छल और कपट करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कुछ करते हैं। बताइए जल्दी से। नारा खाली बस चिल्लाने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले अरे सुनो यार, सुना, दारू के ठेके खुले थे, मंदिर नहीं खुला था, दारू के ठेके खुले थे, कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। कोरोना काल में सबसे पहले तो इनको हम बता देना चाहते हैं कि राम मंदिर का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। और इनको हम ये भी बताना नहीं, कुछ बाकी, अब दूर बाहर बाकी रहेगा तो वो तो होगा, धीरे धीरे होगा। ये जो शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं, ये अरे वो नाराज है, अभी जल्दी खुश हो जाएंगे, वो भी आएंगे 22 तारीख को, वो भी आएंगे, चिंता ना करिए, 22 तारीख को आएंगे। जब 150 करोड़ हिंदू लोग आ रहे हैं वहाँ पे तो वो भी आएंगे, चिंता ना करिए। जी, कब आएंगे ये बताइए। पहले अमीर आएंगे जो पार्टी को फंड करते वही आएंगे, गरीब नहीं आएगा मंदिर देखने। भगवान तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, भाजपा वालों को भगवान नहीं है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा बनाया है। हाँ बिल्कुल है कि ये जनता इनको बार बार माफ नहीं करेगी। अब मैं चंद्रशेखर बाबू जी की 2 लाइनें रखना चाहूंगा कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। तो बीजेपी वाले ये ना सोचे कि सरकार आई है, सरकार जाएगी नहीं, सरकार आई है तो जाएगी भी। और इसी पर हमें क्या बनता है, टेलीफोन कार्ड क्यों दिया गया? जैसे नहीं बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे, क्यों? राम नहीं, राम सबके हैं, गरीब ठेला चलाने वाला भी। रुकिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट। जैसे वैष्णो देवी केदारनाथ दर्शन करने टिकट कटता है, वैसे यहाँ भी टिकट लगाना चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए। सब गरीब भी करता जाता मंदिर घूमने। और एक मिनट, राम सबके हैं। मैं बता रहा हूँ, शंकराचार्य ने कहा ये सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अगर सनातनी होते तो शंकराचार्य को छोड़ के मंदिर नहीं करते काम। अब इसी पे 2 लाइनें हम भी कहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। सुनिए, ये कह रहे हैं हवाई 76 घर बीकमपुर में गिरा दिए गए। 1 सेकंड। और अकबर नगर के 2500 घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई का फरमान है, जहां पर लोग 70 सालों से रह रहे थे, माताओं बहन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और ये भाजपा के लोग, इनको हम बताना चाहते हैं कि उन लोग को आवास निबंटन हो गया है, साइड में आवास निबंटन हो गया साइड में। मैडम 1 सेकंड जी, ये फालतू की बातें ना करें। आवास निबंटन गिलाट हुआ, पूछे कितने लोगों का गिलाट हुआ? सुनिए अभी 1 मिनट, बस 1 मिनट। इनसे पूछिए विधायक लड़ने की उम्र क्या है, इनसे पूछे उत्तर प्रदेश में सदस्य विधान परिषद की कितनी सीटें, पूछिए। काम दिख रहा है, चिल्लाने से नहीं होता है, जमीन पर जाइए, काम दिख रहा है, जाइए।
अच्छा बताइए जल्दी से। अभी ये कहे हैं कि अभी ये जैसे पार्टी पे हमला किया तो इनके लिए मैं 2 लाइनें कहूंगा। इनकी सरकार है और ये किसी भी पार्टी के विधायक तोड़ लेते हैं तो इनके लिए 2 लाइनें हैं कि ये नशा, ये दबदबा, ये हुकूमत सब किराएदार है, सब घर बदलते रहते हैं। आज आपका वक्त है, कल हमारी सरकार है। अब इस पर सुने ये लाइनें इनके लिए है, ये लाइनें इनके लिए है, इसीलिए विधायक टूट के हमारे पार्टी में आते हैं। अपने पार्टी को विधायक को रोक नहीं पाते हैं, दबा के रखते हैं। जब मौका मिलता है पार्टी छोड़ना चाहिए। गांव का मौसम गुलाबी है या आंकड़े दावे है झूठा किताबी। और क्या बहस हो रही है? पता तो मुझे पहले से ही था कि लखनऊ के यूनिवर्सिटी में आएंगे और कैंपस में हमारी इनसे मुलाकात होगी तो कुछ ऐसी ही जद्दोजहद मिलेगी, क्योंकि कहते हैं इनका रोजगार से ज्यादा फोकस राजनीति पर होता है और ऐसा ही कुछ दिख गया है इस पूरे परिसर में। पर अलग अलग विचारधारा है, कोई बीजेपी को फॉलो करता है, कोई विपक्ष के चेहरे को फॉलो करता है, और यही है देश का लोकतांत्रिक त्योहार भी और लोकतांत्रिक तरीका भी। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।